तो एक तो मैं ये बताऊं कि जो परसेप्शंस है ना हमारे, ये परसेप्शन से बड़ी गड़बड़ होती है। यानी कहीं बात हो रही थी तो कोई कह रहा था कि हमारे यानी एक हुक्मरान की तारीफ कर रहे थे कि वो जो है बहुत भाग दौड़ करते हैं, बड़ा काम करते हैं। उन्होंने भाग भाग के जो है ना रोटी तंदूरों पे बहुत सस्ती कर दी है। उन्होंने मतलब जहां मसला होता है वहां वो चले जाते हैं, 24 घंटे में से 20-20 घंटे 18-18 घंटे वो यानी काम करते हैं। तो थके रहते हैं, परेशान होते हैं बहुत ज्यादा, और तकलीफ में भी मुब्तला हो जाते हैं, अपने आप को तकलीफ में बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं समझ लगती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो ऐसा करने की बजाय इससे बेहतर भी कर सकते हैं। ये आपका ख्याल था कि वो इससे बेहतर कर सकते हैं? बहुत बेहतर। एक मिनट रुक जाएगा साकिब भाई, क्या वाकई वो इससे बेहतर कर सकते हैं? ये जानने के लिए डॉक्टर सदाकत अली मेरे साथ हैं मौजूद, और ये प्रोग्राम है प्रॉब्लम उड़नछू, हर संडे मॉर्निंग को 9 से 11 बजे। आपकी पजीराई का बहुत शुक्रिया। वी आर गेटिंग अ ग्रेट फीडबैक, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। वी हैव डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स, वी विल डिस्कस फ्यू मोर। क्या कह रहे थे आप सदाकत भाई? मैं कह रहा था हमारे हुक्मरानों की मैं बात कर रहा था। लोग अमूमन उनके बारे में बड़ा मनफी तासुर रखते हैं, और मैं जिनकी बात कर रहा था वो बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत दर्द दिल रखते हैं, तड़प रखते हैं। अगर तालीम के मैदान में देखा जाए तो इतने इतने बड़े इनाम देते हैं जो लोग अव्वल आने वाले स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं कल ही देख रहा था कि खेलों के मुकाबले में यानी 2-2 लाख रुपए का इनाम दिया। इस तरह यानी हौसला अफजाई करने की कोशिश करते हैं। कहीं झगड़ा हो, किसी अस्पताल में कोई मरीज की डेथ हो जाए, डॉक्टर और मरीज के लवाहिकीन में कुछ मारपटाई के वाकयात पिछले दिनों हो, इसमें भी कोशिश होती है कि अमन हो, मुआशरे में कोई इश्यू न बने। उसके लिए 24 घंटे में से शायद वो 2-4 घंटे बड़ी मुश्किल से सोते होंगे। अच्छा सदाकत भाई, ये जो बात आप कह रहे हैं ये अपनी जगह सब बातें बहुत अच्छी हैं, मगर ये अच्छी नहीं है। मगर आप एक डॉक्टर होने के नाते और एक काउंसलर होने के नाते और एक टीचर होने के नाते आप ये कहते हैं कि बर्न आउट केसेस जो होते हैं, ये अच्छी बातें नहीं जो है। जल बुझते हैं। कोई टैलेंटेड आदमी जो है इतना जोर लगाए हालात को बेहतर बनाने के लिए, अकेला ही जोर लगाता रहे। मुझे आप बताइए कि किसी फुटबॉल टीम में जब 11 खिलाड़ी होते हैं और कोई अकेला ही गेंद को लेके चल रहा हो पांव के साथ, गलत, और चाहे कि गोल कर दे, और दूसरी तरफ इतनी 11 टीम, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, दूसरे साथी उसका साथ ना दे रहे हो, और एक बंदा जो है जोर लगा के गोल करने की कोशिश करते करते एग्जॉस्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली वो तो अल्टीमेटली फिर उसे भी तो अच्छा नहीं कहा जाएगा ना। मुझे ये बताइए कि अगर 24 घंटे में से हमें 20 घंटे काम करने वाले वजीर आला की जरूरत है, तो फिर वजीर आला 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए, ताकि 8-8 घंटे की शिफ्ट 8 घंटे की शिफ्ट हो जाए। अगर 24 घंटे जरूरत है वजीर आला की, वजीर आला ने तो विजन देना होता है, खुद अपने आप को झोंक देना जंग में, आगे नहीं झोंका तो काम आ जाएगा, पीछे बैठ के तो खत्म हो जाएगी, पीछे बैठ के तो वो हिकमत अमली बनाते हैं। उनका काम ही है। और अगर वो जितना काम खुद करते हैं, कभी लोगों को भी कह दें कि भाई देखो मैं 20 घंटे काम करता हूं, तुम 10 घंटे तो करो। यहां लोग काम करने से जी चुराते हैं, घड़ी देखते रहते हैं। अव्वल तो बहुत से लोग हमारे यहाँ काम ही नहीं करते, खवातीन हमारे कल्चर में वैसे काम नहीं करती, बच्चे तो जाहिर है हम उनसे तो कोई नहीं रखते। नौजवान जो है जब तक बाप में सकत हो वो काम की तरफ रुजू नहीं करते, जब तक कि बाप का पूरा अरक न निकल जाए उन्होंने काम की तरफ रुजू नहीं करना। अच्छा, ये सारी चीजें, तो एक बंदा जो काम करता है वो काम करने में इतना बिजी होता है कि उसे ख्याल ही नहीं आता कि दूसरे लोग काम नहीं कर रहे। तो कभी तो उनको ये कहना चाहिए भरमिला कि भाई आप काम क्यों नहीं करते, क्यों अपनी हालत संवारने के लिए आप कोशिश नहीं करते, आप क्यों छोटे छोटे मौकों पे, खुशियों गमियों पे 10-10 दिन 15-15 दिन काम रोकते। अच्छा, आपका ये ख्याल है साकिब भाई कि लीडरशिप ये नहीं है कि आप खुद लातादाद और बेहिसाब काम करें, बल्कि लीडरशिप ये है कि आप लोगों में वो स्पिरिट उजागर कर दें और उनसे बेहतरीन काम लें, ऐसा है? ये लीडरशिप की भी मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं तो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की, जिसका मतलब है कि आप दूसरों से काम लेते हैं। ओके, लीडरशिप तो इससे बहुत ऊंची बात है। लीडरशिप में तो सिर्फ आप शोला भड़काते हैं, लीडरशिप में तो सिर्फ आप विजन देते हैं,
लीडरशिप में तो आप डायरेक्शन बताते हैं और लोग उस तरफ झोंक दर झोंक जाते हैं। लीडरशिप तो ये होती है, दैट्स लीडरशिप। और मैनेजमेंट इज क्या किसी के जरिए। और अगर आप खुद ही हर काम करना चाहते हैं तो ये तो मेहनत मजदूरी है, ये तो मेहनत मजदूरी है। मेहनत मजदूरी में इजाज भाई कुछ नहीं पड़ा हुआ। जी मुझे पता है, इसलिए कि जो मजदूर है जो तपती दोपहरों में ईंटें उठाकर ऊपर तक लेके जाते हैं उनका मुआवजा, और जो राज है जो ईंटें लगा रहा होता है उसका मुआवजा, और जो ठेकेदार है उसका मुआवजा, और उसके पीछे जो आर्किटेक्ट है उसका मुआवजा, इनमें तो बेइंतहा फर्क है। आई एग्री विद यू कि और उसके पीछे जो सरमायाकार है उसका। हाँ जी, तो फिर मजदूर इब्ने मजदूर बनने की तो कोई जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क की तो इजाज भाई जरूरत ही नहीं है। क्या करें? स्मार्ट वर्क की जरूरत है। ओके, सो है ना, आप गरीबों के गम में 1 2 3 बताइए क्या करना चाहिए। पहली बात तो कि गरीबों के गम में दुबले होने की जरूरत नहीं। गरीबों के गम में दुबले होने की, भाई देखें गरीब खुद दुबले क्यों नहीं हो जाते अपने गम में? वो तो पहले ही पसमानदा है बेचारे, वो तो पहले ही पिसे हुए हैं। यही तो हम ये चाहते हैं कि वो पसमानदा ना रहे। हाँ। और उसके लिए इनिशिएटिव उनके अंदर पैदा हो। कैसे इनिशिएटिव? उनके पास तो पैसे नहीं है, उनके पास तो रहने को घर नहीं है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। उनसे जो वादे किए थे लीडर्स ने कि हम आपको देंगे वो पूरे नहीं हो पाए। इजाज भाई अगर उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर में इस्तेमाल करने के लिए बिजली नहीं है, तो फिर इट इज हाई टाइम दे गेट इट। हाउ? इजाज भाई हार्ड वर्क से और स्मार्ट वर्क से कॉम्बिनेशन से। ना तो वो हार्ड वर्क तो करते हैं, हार्ड वर्क भी नहीं करते। मैं ये बात कर रहा हूँ ज्यादातर तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं करते, बस कमाल करते। आप देखिए दाएं बाएं आप नजर दौड़ाएं, आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक घर से एक आदमी काम कर रहा है और खाने वाले जो हैं उसके भाई बहन बाप बच्चे बहुत ज्यादा हैं और वो एक आदमी काम कर रहा है? सिर्फ जो है 10% लोग काम करते हैं, 90% लोग जो है उनकी तरफ देखते हैं। ओके।